उसमें पूरी समरी लिख दो कि मेरी ये समस्या है। नीचे जो ऑप्शन आता है दस्तावेज अपलोड, वहां पर जैसे किसी ने कोरोना में काम किया था और गलती से ड्यूरेशन पीरियड में फॉर्म भरते टाइम नो हो गया था, तो अब एप्लीकेशन में आपको लिखना है कि मैंने इसने कोरोना में काम मैंने किया था, और जो भी समरी लिखनी है, जो भी आपकी बातें वो सारी लिखनी है एप्लीकेशन में। और नीचे जो आता है दस्तावेज, वहां पे जो समस्या है उस समस्या से रिलेटेड जो भी दस्तावेज है वो नीचे अपलोड करना है। कुछ ई मित्र वाले ऐसे हैं जो गलतियां कर रहे हैं, उन ई मित्र वालों की वजह से अपनी वैकेंसी में जो 7 दिन 8 दिन का दोबारा टाइम मिला, आपको जो समस्या हुई है वो सिर्फ उन ई मित्र वालों की वजह से हुई है। तो धैर्य रखो, हम सब लोग, ये मौका आपको कोर्ट से मिला है और ये आपकी किस्मत अच्छी है इसलिए आपको मिला है। नुकसान हुआ है वो अलग चीज है, लेकिन जिसका नंबर नहीं आया था, जिसके परसेंटेज ज्यादा है, कोरोना में नहीं जुड़ा है, किसी का जो कैटेगरी चेंज हो गया था, अब जैसे मान लो कोई ओबीसी का है और एमबीसी हो गया था और उसका को ओबीसी लिखना है अपने विषय में कि मैं ओबीसी का हूं, लेकिन मेरा ये हो गया था, एमबीसी गलती नहीं आया, हमारा मैसेज नहीं आ रहा है, उन सब से मैं कहूंगा कि इस पे वही भाई लिंक पे दोबारा फॉर्म भर सकता है जिसने पुरानी वैकेंसी में फॉर्म भरा था और नई वाली वैकेंसी में फॉर्म भरने की ट्राई करी थी, कोई फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, और जिसका फॉर्म भरा गया है वो दोबारा इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उसका ओटीपी नहीं आएगा। और कुछ भाइयों को जो ग्रीवेंस है, ये जिसका वेरिफिकेशन हो गया उनको नहीं डालना है, जिनका वेरिफिकेशन हो गया शांति से उनको कुछ भी नहीं करना है, उनको इंतजार करना है प्रोविजनल सूची का। क्योंकि साथियों इतनी सारी ग्रीवेंस आ जाएंगी, इतने सारे प्रार्थना पत्र शिकायत पत्र आ जाएंगे कि विभाग उनको छांटेगा कि किसकी क्या समस्या है। अगर उनको छांटेगा तो इतना समय बर्बाद हो जाएगा कि अपनी प्रोविजनल सूची में भी लेट हो जाएंगे अपन। इसीलिए जिसका वेरिफिकेशन हो गया उसका सेम टाइम पे सॉल्यूशन हो गया था, जिसका वेरिफिकेशन हो गया उनका सेम टाइम पे जो भी उनका कोई कमियां थी वो सबका सॉल्यूशन हो गया था। इसलिए जिसका वेरिफिकेशन हो गया उसको बार बार ग्रीवेंस डालने की जरूरत नहीं है। जिसका नंबर नहीं आया है, जिसका नंबर आना चाहिए था, किसी मानवीय भूल, फॉर्म भरते समय मानवीय भूल हो गई थी, गलती हो गई थी, कुछ ऊपर नीचे हो गया था, कोई कैटेगरी चेंज हो गई थी, कोरोना वाला नंबर में ये जो ड्यूरेशन पीरियड था उसमें यस नो का चक्कर था कि उसमें नो कर दिया, इसका मतलब आपका 365 दिन तो है नहीं, 365 दिन होता तो आपको 10 नंबर मिल जाता, लेकिन 365 दिन भी नहीं है और कोरोना में आपने काम कर रहा लेकिन वहां नो कर दिया, इसलिए वो नंबर भी नहीं मिला। इसलिए जिसको जो समस्या है वही ग्रीवेंस डाले, और जितने भी भाई यहाँ एप्लीकेशन देकर के गए थे ऑफलाइन, उन सभी भाइयों से निवेदन है, उन सब तक ये बात पहुंचाओ कि उन सभी को ये ग्रीवेंस डालनी है। जो ऑफलाइन देकर के गए थे उन सभी को ऑनलाइन ग्रीवेंस डालनी है। ऑफलाइन वाले से काम नहीं होगा, ऑनलाइन वाले से काम होगा। और जिसकी समस्या नहीं है उनको ग्रीवेंस नहीं डालनी है, जिसका वेरिफिकेशन हो गया उनको कुछ भी नहीं करना है, उनको प्रोविजनल सूची का इंतजार करना है। क्योंकि प्रोविजनल सूची जो आएगी उसी में आएगा कि आपकी समस्या क्या, आपका क्या रह गया, क्या डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, क्या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे रिमार्क डल गया, तो रिमार्क डल गया दोबारा मौका मिलेगा भाई, प्रोविजनल सूची आएगी उसमें मौका मिलेगा कि तुम्हारी ये कमी है, किसी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, ओरिजिनल घर भूल गया, लेके नहीं आया, तब इन्होंने कह दिया कि ठीक है इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, घर भूल गए, तो जब दोबारा टाइम मिलेगा प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद में 3 दिन 4 दिन जो भी विभाग तय करता है उसमें आपको ला करके देनी है। इसलिए ग्रीवेंस वही डालें जिनको समस्या है, जिसका लिस्ट में नाम नहीं है और बाहर बैठा है, जिसका वेरिफिकेशन हो गया वो शांति से इंतजार करें कि हमारी प्रोविजनल लिस्ट आ जाए समय पे और वैकेंसी पूरी हो जाए। साथियों ग्रीवेंस का मैंने सबको बता ही दिया है, और ग्रीवेंस का जो मौका है वो शिबू ने नहीं दिया है, वो कोर्ट से लेके आए हैं। अपने जो भाई हैं वो कोर्ट से लेकर के आए थे कि पेंडिंग वाला फॉर्म हमें सक्सेस किया जाए, तो विभाग ने समय दे दिया कि ठीक है ये करो। अपन सब की गलती से ही सब कुछ हो रहा है, अपन सब की वजह से ही ये 6 दिनों का टाइम मिला था। अगर अपन गलती नहीं करते, अपन सब मिलकर सब शांति से काम करते, तो अब तक आज ये हो जाता कि हाँ आज से 5 दिन बाद अपन ये बैठ जाते कि नहीं अब हमारी प्रोविजनल लिस्ट जारी करो। लेकिन अब क्या होगा, अब उनकी ग्रीवेंस ली जाएगी, उनकी एप्लीकेशन को छांटा जाएगा, जिसका नंबर आना था और नहीं आया उन सब के लिए अलग से लिस्ट आएगी, उन सब के लिए अलग से वेरिफिकेशन लिस्ट आएगी, उनका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद में ही प्रोविजनल लिस्ट आएगी। जितनी भी एप्लीकेशन आई है उनको अलग किया जाएगा, किसका नंबर आना है किसका नहीं, उन सबको पढ़ा जाएगा
के बाद में जिसका नंबर वाकई में आना चाहिए था, जिसका लिस्ट आई थी, हर वैकेंसी की जो लिस्ट आ रखी है जिसमें मेरिट लिखी हुई है कि इसके अपने आइडिया लगाया कि ओबीसी कितनी गई है, जनरल कितनी गई है, ईडब्ल्यूएस कितनी गई है, हर वैकेंसी की अलग अलग महिला और मेल की, उन मेरिट से जिनका ऊपर परसेंटेज बन रहा है उन सबको ग्रीवेंस में लेने के बाद में अगर उनके दस्तावेज सही हैं तो उनको उन सबको मौका मिलेगा, उन सब से वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही प्रोविजनल लिस्ट आएगी। ऐसा नहीं है कि उनका वेरिफिकेशन होने से पहले प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी, ऐसा संभव नहीं है साथियों। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन कर रहा हूं मैं बार बार, मैं यही चाहता हूं कि ये वैकेंसी समय पे पूरी हो, आचार संहिता से पहले पूरी हो जाए, आपको ज्वाइनिंग मिल जाए और आपका जो सबका जो सपना था कि मेरा सिलेक्शन हो जाए और मेरे घर में खुशियां आए, 42,000 परिवार में खुशियां आए, मैं वही चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना वैकेंसी में लगे और ना लगने देंगे। साथियों, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, उन सब का नंबर आएगा जिनका इस लिस्ट में नाम है, और जो मेरिट योग्यता रख रहा था फिर भी बाहर बैठा है, जिसका परसेंटेज ज्यादा था, योग्यता रख रहा था फिर भी लिस्ट से बाहर बैठा है, वो सभी जिन्होंने एप्लीकेशन डाली है उन सब का नाम आएगा, जो सही उन सब का नाम आएगा, उनको ऐड किया जाएगा। और जो वैकेंसी में जो असामाजिक बातें आ रही थी कि वैकेंसी में ऐसे लोगों, प्राइवेट लोगों को ले लिया जिनके पास अनुभव था, प्राइवेट हॉस्पिटल का है, किसी के पास और अदर स्टेट का है, जितने भी अयोग्य थे उन सबको वेरिफिकेशन के टाइम में अलग कर लिया गया साथियों, सेम टाइम पे कर लिया है। दोबारा जब हो रहा है वेरिफिकेशन कर रहे हो उस समय जो भी अयोग्य है, विज्ञप्ति की शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है, उन सबको बाहर किया जा रहा है। यानी कि जो अयोग्य है, विज्ञप्ति की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा है, जैसे लास्ट डेट से पहले का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए लेकिन किसी के पास नहीं है, बाद का है, त्रुटि संशोधन में डाला है, तो वो बाहर हो जाएगा। जैसे किसी का अनुभव है, फॉर्म की स्टार्टिंग डेट से पहले तक की डेज काउंट कर रखे हैं, लेकिन ज्यादा तक का होता है, लेकिन किसी ने ज्यादा कर रखा है, बाद का कर रखा है, वो सब नहीं माने जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और जिसका जो योग्यता, जो वैकेंसी के जो रूल्स हैं, आपने हर वैकेंसी की विज्ञप्ति पढ़ी है, उन विज्ञप्ति के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर पा रहा है, उनके अलावा कुछ है, वो सब वैकेंसी से बाहर हो रहे हैं। और कुछ भाई कहते हैं कि हमारा परसेंटेज अच्छा था, मेरिट ज्यादा गई, हमारा नंबर नहीं आया। साथियों, उनसे मैं कहूंगा कि प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद में अपन को पता लग जाएगा कि कितने लोग इस लिस्ट से बाहर होने वाले हैं। उसके कुछ ही दिन बाद में मैं बैठ जाऊंगा आप सबके सहयोग से, और जितनी सीट खाली रहेंगी, जितने पद रहेंगे कि हाँ ये सीटें खाली रहने वाली हैं, उन पे हम दोबारा से लिस्ट निकलवाएंगे, ताकि जो बाहर बैठा है, इन अयोग्य लोगों की वजह से लिस्ट में ये आ गए, अपना नाम नहीं आया, तो अपन बैठ जाएंगे कि नहीं, हमारे लिए दोबारा लिस्ट निकाली जाए और हमारा भी इस वैकेंसी में सिलेक्शन होना हमारा बनता है, क्योंकि हमने 5-5 साल 6-6 साल हमने पढ़ाई करी है, हमने मेहनत करी है, तब जाकर के हमारा डिग्री और डिप्लोमा हम पाए, इसलिए हम बाहर नहीं बैठेंगे। और मैं तब तक लड़ूंगा आपके साथ में जब तक ये 21,000 जो पोस्टें हैं, 21,000 पोस्टों पे योग्य अभ्यर्थी नहीं लग जाते। कुछ लोग कहते थे कि हम लिस्टें दूसरे निकलवाएंगे, कुछ लोग कहते थे कि हम वैकेंसियों को होने नहीं देंगे। साथियों, सारा काम हो रहा है, सारा काम हो गया है, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। आगे आने वाले 19 तारीख के बाद में 1 दिन या 2 दिन जो भी जितने भी लोग पाए जाएंगे सही, जिनका वेरिफिकेशन होना है, उनका वेरिफिकेशन होते ही अगले 2 से या 3 दिन के अंदर अंदर अपन सब लोग निवेदन करेंगे कि हमारी प्रोविजनल लिस्ट निकाल दी जाए। उसके बाद में अंतिम सूची का हम इंतजार करके, अंतिम सूची आएगी और उसके बाद में हम पोस्टिंग ले लेंगे। साथियों, अहम बात यही है कि आपको ग्रीवेंस वाले पोर्टल में अगर ज्यादा एप्लीकेशन डाल दोगे, बहुत सारी, हर कोई एप्लीकेशन डाल देगा जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो साथियों सरकार का, विभाग का अपन समय बर्बाद करेंगे, क्योंकि उन एक एक एप्लीकेशन की बारीकी से पढ़ करके जांच होगी कि ये आदमी कहना क्या चाह रहा है। आपने जो लिखा है उसको पढ़ा जाएगा, उसकी क्रॉस चेकिंग होगी कि हाँ आपका सिलेक्शन हो रहा था लेकिन फिर भी गलती से आप बाहर बैठे हो, उन सबको लिया जाएगा। लेकिन जो जिनका वेरिफिकेशन हो गया, सारा काम हो गया, फिर भी जो एप्लीकेशन डाल रहे हैं और जिनका कोई लेना देना नहीं है, मेरी तरह बाहर बैठे हैं, वो भी एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन जो योग्यता रख रहा है उसी का सिलेक्शन होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से स्टे ले आएंगे, ये ले आएंगे, ऐसे स्टे नहीं आता है।
डरने की जरूरत नहीं है। कुछ भाई मेरे पास आते हैं कि ये हो गया वो हो गया, भैया वो ऐसी बातें कर रहे हो। आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब तक अपन सच है, सच के साथ खड़े हैं, तब तक हमें कोई नहीं रोक पाएगा।